ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं अर्गला स्तोत्र की। अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसके करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, दुखों का निराकरण होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का ये अर्गला स्तोत्र उन व्यक्तियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिनकी विवाह में देरी हो रही है या विवाह नहीं हो रहा या मनवांछित वर या वधू नहीं मिल पा रही है। इसको वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है या वो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये अर्गला स्तोत्र बड़ा वरदान देने वाला है। इसके साथ अर्गला स्तोत्र की विधि और कुछ विशेष उपाय मैं अर्गला स्तोत्र के बाद आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र को करने से पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा जल लेना चाहिए और माँ भगवती से जिस इच्छा के लिए आप कर रहे हैं उस इच्छा के साथ बोलकर उसे पृथ्वी को समर्पित कर देना चाहिए। ओम अर्षश्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य है विष्णु ऋषि अनुष्टोपचन श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्ब प्रीतये सप्तशती पाठात्मेन जपे विनियोगः। ओम नमे चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकेटविद्रा विवी धातुवर्धे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्यां धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्गदियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अंचित्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रतेभ्य सर्वदा भक्तया चण्डिके दुर्तापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवदम्भो भक्तिपूर्वत्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वां चर्यन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्यके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघ्रष्टचरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके
प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवी शश्वद्रक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्राव पूजते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य पार्वनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोदात्मदत्तान् नंदोदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठिबां तु महास्तोत्र पठेन्नरा सा तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम। इस अर्गला स्त्रोत के साथ माँ भगवती की प्रतिमा लगाएं और चावल की ढेरी पर एक दीपक आपको लगाना है जिसमें सरसों का तेल होगा। दीपक कोई सा भी लें, यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद आप 21 दिन तक लगातार अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। अब उन व्यक्तियों के लिए जिनकी शादी की प्रॉब्लम है उनको भी माँ की प्रतिमा लगानी है, चावल की ढेरी लगानी है, लेकिन जो दीपक यूज करना है वो मिट्टी का होना चाहिए और उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर 2 फूल वाली लौंग भी उसमें डालनी है। नित्य प्रतिदिन ये 41 दिन तक चलेगा और 41 दिन तक ही आपको नया दीपक मिट्टी का जलाना पड़ेगा। इन सारे दीपकों को आप इकट्ठा रखें। 41 दिन जब पूर्ण हो जाएं तो उन सभी दीपकों को एक साथ जल प्रवाहित करें। इन 41 दिनों में जब भी मंगलवार आता है तो आधा गुड़ और आधी उड़द की दाल काली उनको मिला के किसी भी बैल को या सांड को आप खिलाएं। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी। जय माता दी।